तो इधर उत्तर प्रदेश से अगली बड़ी खबर भी सामने आ रही है। गाजियाबाद में बदमाशों का एनकाउंटर पुलिस ने यहां पर किया है। पुलिस की मुठभेड़ में 2 बदमाश अब गिरफ्तार भी कर लिए गए। एक आरोपी घायल हुआ है और दूसरा कॉम्बिंग में अरेस्ट कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश से एक और खबर, जहां हत्या के 2 मामलों में आरोपी वांछित थे। आरोपियों से तमचा, कारतूस, चाकू बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद से खबर, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ इनसे तमंचा, कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इनमें एक आरोपी एनकाउंटर के दौरान घायल हो गया, दूसरा कोम्बिंग में अरेस्ट कर लिया गया। हत्या के 2 मामले इन पर थे और आरोपियों से इस गिरफ्तारी के दौरान तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए गए हैं। तो अपराधी लंगड़ा के तहत ये तगड़ा एक्शन यूपी में लिया गया है। उत्तर प्रदेश में लगातार ये चलाया जा रहा है अभियान और इसी के तहत अब 2 और गिरफ्तारियां। फोर्स गंगनहर पटरी के पास पहुंची, उसी समय पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर हुआ और आत्मरक्षार्थ हुई जवाबी फायरिंग में पुलिस की तरफ से भी 1 राउंड फायर हुआ, जिसमें एक अभियुक्तगण के पैर में गोली लगी। उस अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि उसका नाम हरीश त्यागी है, जो कि निवासी गोविंदपुरी थाना मोदीनगर है। उसने यह बताया कि उसका एक और साथी है संदीप और इन दोनों ने मिलकर दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को थाना क्षेत्र मुरादनगर में एक अनिल नाम के व्यक्ति की हत्या की थी। साथ में हरीश त्यागी ने यह भी बताया कि दिनांक 31 अक्टूबर 2025 को उसने एक ट्रक कंडक्टर का भी मर्डर किया था। हमारे संवाददाता रणवीर इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, बताइए क्या डिटेल्स हैं? रणवीर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है रणवीर से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं बन पाया, लेकिन आपको बता दें यूपी के गाजियाबाद से बदमाशों के साथ एनकाउंटर हुआ है और इस अभियान के तहत यूपी पुलिस ने कई अपराधियों को धर दबोचा है और इसमें अब 2 और अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है। बता दें इस दौरान एक अपराधी जो है उसे कोम्बिंग के दौरान पकड़ा गया और दूसरा अपराधी जो है वो घायल हुआ है और इनसे तमंचा और कारतूस और साथ ही चाकू भी बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर है, जहां बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ और इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वांटेड अपराधी जो है वहां पर लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस अब एक्शन ले रही है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने यह संदेश साफ दे दिया था कि जो भी उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश करेगा या ऐसी कोई हरकत करेगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और एक और बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा में यूपी एटीएस ने बड़ा एक्शन यहां पर लिया है। कट्टरपंथ फैलाने वाला एक आरोपी गिरफ्तार किया है एटीएस ने। यूपी एटीएस ने फरहान नबी सिद्दीकी को पकड़ा है। तो जो कट्टरपंथ फैला रहा था ये व्यक्ति, इसका नाम फरहान नबी सिद्दीकी है, इसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। और बता दें धार्मिक किताबें छापने के नाम पर एक कट्टरपंथ फैलाता था। अवैध बांग्लादेशियों को पनाह देने का भी इस पे आरोप है। तुर्की, जोमन वालों को भी आरोपी पनाह दिया करता था। तो एक और यूपी एटीएस की बड़ी जीत, जहां पर फरहान नबी सिद्दीकी के नाम का एक आरोपी है, इसे पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि धार्मिक किताबें छपवाता था, उसके नाम पर कट्टरपंथ फैलाता था और इसके साथ ही साथ बांग्लादेशियों को पनाह देने का भी फरहान नबी सिद्दीकी पर आरोप है। हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। विवेक, बताइए किस तरह से पुलिस को इसका पता लगा? देखिए, यूपी एटीएस को इनपुट मिले थे कि गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और कासना, इन एरियाज में कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही है और यूपी एटीएस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी जांच शुरू की। तो उसके बाद यूपी एटीएस को पता चला कि हवाला के पैसे से जो है वो अलग अलग फॉर्मों में मंगाए जा रहे हैं फरहान नबी सिद्दीकी के द्वारा और उससे जो उन्मादी किताबें हैं उनको प्रिंट करके लोगों में बांटा जा रहा है। कट्टरपंथ के नाम पर ये सब किया जा रहा है और कुछ विशेष समूहों में, धार्मिक समूहों में जो वैमनस्यता फैलाने का काम जो है इन सब के द्वारा किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा और पंजाब में इन्हीं हवाला के पैसों से फरहान
नबी सिद्दीकी ने बाकायदा मदरसों, मस्जिदों और कौम के नाम पर प्रॉपर्टीज भी रजिस्टर की हैं। तो इन पूरे मामलों को गंभीरता से लेते हुए यूपी एटीएस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और फरहान नबी सिद्दीकी को इस पूरे मामले में जो है वो गिरफ्तार कर दिया है। नासिर तोरबा इसका सहयोगी है, उसकी भी तलाश यूपी एटीएस को जारी है। और जब गिरफ्तारी हुई तो फरहान नबी सिद्दीकी के पास से कुल 12 किताबें मिली हैं जो हिंदी, उर्दू और साथ अरबी और बांग्ला में छपी हुई है। इसके अलावा 3 लैपटॉप मिले हैं और 2 मोबाइल भी बरामद हुए। यूपी एटीएस अब इनके डिवाइसेस की जांच कर रहा है, जो डेटा इनमें है उनको निकाल के अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक शाही आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कट्टरपंथ फैलाने वाला आरोपी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की है और जो जानकारी मिल रही है, धार्मिक किताबें इसके पास से मिली है, 10 से ज्यादा धार्मिक किताबों से बरामद हुई हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अवैध बांग्लादेशियों को पनाह देने का भी इस पर आरोप रहा है। तुर्की, जर्मन वालों को भी ये आरोपी पनाह देता था और साथ ही इसके सहयोगी की भी तलाश यहाँ पर की जा रही है। और एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही आ रही है। कानपुर में एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया है। कानपुर देहात में विस्फोट से छात्र की जान चली गई है और ये घटना जो है ये सीसीटीवी कैमरे में भी इस धमाके की तस्वीरें कैद हो गई है। एक बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश के कानपुर में पेश आया है। बता दें हादसा किस तरह से हुआ। दरअसल आटा चक्की पर बाजरा पिसवाने के लिए छात्र गया था। कानपुर में छात्र आटा चक्की पे पहुंचा और इसी दौरान ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से एक पत्थर उड़ता हुआ सीधा इसके माथे पे जा लगा। ये धमाका हुआ, आटा जो है वो धुएं की तरह यहाँ पर फैल गया और इसी दौरान इस छात्र की मौत हो गई। तो आटा चक्की पर बाजरा पिसवाने के लिए गया था और साथ ही साथ सीसीटीवी में वारदात जब कैद हुई तो पता चला कि कानपुर में देहात में ये विस्फोट हुआ है और विस्फोट का कारण रहा ये आटा चक्की सेंटर। बहुत ही दुखद हादसा यहाँ पर पेश आया है। विस्फोट से इस छात्र की मौत हो गई है। सीसीटीवी में धमाके की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। बाजरा पिसवाने ये बच्चा गया हुआ था और उसकी धमाके के बाद नहीं लग रहा। और अब बात बिहार चुनाव की। बिहार में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम को चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आखिरी दिन नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। बता दें आज अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करेंगे। साथ ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी कई रैलियों में हिस्सा लेंगे। तो आखिरी दौर, आखिरी दाव यहाँ पर लगाते हुए सब तमाम नेता जो हैं वो नजर आने वाले हैं। राहुल गांधी और चिराग पासवान की भी चुनावी जनसभाएं होने वाली है। शिवराज सिंह चौहान भी आज बिहार में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें बिहार में 243 विधानसभा सीटों के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ और इसमें बिहार की जनता ने बम्पर वोटिंग की थी। और पहले फेज की वोटिंग को देखते हुए चुनाव आयोग को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जो दूसरा चरण है वोटर बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है और आज शाम को ये प्रचार थम जाएगा। तो अब कुछ ही घंटे और हैं नेताओं के पास जब वो जाएंगे वोटरों से अपील करेंगे अपने लिए, अपने पक्ष में वोट करवाने के लिए। तो पहले चरण का जो मतदान हुआ उसके बाद अब कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, महागठबंधन जो है वो उत्साह में नजर आ रहा है क्योंकि उसे ये लग रहा है उम्मीद की अगर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड टूटा है तो हो सकता है उनके पक्ष में चला जाए। और वहीं एनडीए को लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो हो सकता है ये जो 65% मतदान हुआ है ये एनडीए को दोबारा सत्ता में लाने में मदद करे। तो आज सुपर संडे में कई रैलियां जो है ये महान राज्य नेता जो है करने वाले हैं और इसी के साथ साथ राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, चिराग पासवान भी आज कई सभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ आज योगी आदित्यनाथ की भी 2 रैलियां होनी है। तेजस्वी यादव भी एक रैली में हिस्सा लेंगे और साथ ही नीतीश कुमार और अमित शाह की भी आज कई बड़ी जनसभाएं होने वाली है। प्रचार का आज आखिरी दिन और ताबड़तोड़ रैलियां आज बिहार में। बता दें बिहार के समस्तीपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। स्ट्रांग रूम के बाहर गड़बड़ी का आरोप आरजेडी ने लगाया है। आरजेडी ने वीडियो वायरल किया। जिला प्रशासन ने
आरोप का फिलहाल खंडन तो किया है और ये भी कहा है कि बिहार के समस्तीपुर कॉलेज में मौजूद स्ट्रांग रूम में ठीक बाहर शनिवार को वेबकास्टिंग में तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए एनआईसी और बीएसएनएल के अधिकारी काम कर रहे थे, लेकिन इसकी सारी फुटेज वेबकास्टिंग के माध्यम से कॉलेज के बाहर अभिकर्ता कक्ष में डिस्प्ले पर लाइव प्रसारित हो रही थी और इसी दौरान किसी ने मोबाइल से इसकी रिकॉर्डिंग कर ली। मोइनुद्दीन नगर विधानसभा स्ट्रांग रूम में ये गड़बड़ी का आरोप लगा है। वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया है। आरजेडी ने इसे वायरल किया है। जिला प्रशासन ने आरोप का साथ ही खंडन भी किया है। बिहार के समस्तीपुर से बड़ी खबर, स्ट्रांग रूम के बाहर गड़बड़ी का आरोप और आरजेडी ने इसका वीडियो वायरल किया। तो इन आरोपों के बीच एक के बाद एक तमाम नेता जो है वो आज बिहार के चुनावी मैदान में आखिरी बार दांव लगाने जा रहे हैं। इस चुनाव में आखिरी चरण, आखिरी दांव देखने को मिलने वाला है और अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की 2 सभाएं होंगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की भी 2 रैलियां होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार करते हुए बिहार की चुनावी मैदान पर नजर आ रहे हैं। 4 जनसभाएं उनकी होने जा रही है और उधर राहुल गांधी की भी 2 जनसभाएं होंगी। राजनाथ सिंह भी मैदान में होंगे, चिराग पासवान भी मैदान में होंगे और तेजस्वी यादव भी लोगों से अपील करते हुए नजर आएंगे। तो जमकर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है और हमारे सहयोगी रमन राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, आखिरी दौर का जो मतदान है उसके लिए जमकर यहाँ पर पूरी ताकत झोंकते हुए तमाम नेता नजर आएंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है आज? बिल्कुल आखिरी दौर का चुनाव है और आखिरी दाव चलने के लिए सभी पार्टियां तैयार है। जितने बड़े नेता हैं एनडीए के या फिर इंडिया अलायंस के, वो तमाम नेता आज बिहार के अलग अलग जगहों पर रैली कर रहे हैं। अमित शाह सासाराम में होंगे, राहुल गांधी सीमांचल में होंगे, तेजस्वी यादव भी सीमांचल से होते हुए, मधुबनी होते हुए, दरभंगा से आगे बढ़ते हुए उनकी 15 से 16 रैलियां हैं। उसके बाद बात करें तो जितने भी नेता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औरंगाबाद में रैली कर रहे हैं। तो जितने भी नेता है वो अपना अंतिम दांव लगा रहे हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है कैंपेन का। शाम 5 बजे के बाद कैंपेन थम जाएगा और 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है। 122 विधानसभा की सीट पर, लगभग 20 जिले में 122 सीट पर जो मतदान होंगे, सभी पार्टियों ने तैयारी कर ली है और आखिरी दांव चलने का आज आखिरी दिन है। इसलिए पूरी कोशिश है कि अपने कैंपेन को बड़ा किया जाए जिससे कि ज़्यादा वोटर टर्नआउट उनके तरफ हो। पहले चरण में हमने देखा 65% वोटिंग हुई है। सीमांचल के रीजन में शुरू से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रहता है, तो उम्मीद है कि पहले चरण का जो वोटिंग परसेंटेज का रिकॉर्ड है उसके आसपास या उससे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज दूसरे चरण में हमें देखने को मिले, क्योंकि पटना से निकलकर जब दूसरे चरण में वोटिंग होती है तो हमेशा से वोटिंग परसेंटेज हाई रहती है और यही वजह है कि दूसरे चरण में जब वोट होंगे तो परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। और सभी नेता आज अंतिम दाव चल रहे हैं और कई सारी रैलियां पूरे बिहार में बड़े नेताओं की है, जिसमें योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, चिराग पासवान, इन नेताओं की 1 से ज़्यादा कई सारी रैलियां अलग अलग जगहों पर है।